हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो CSIR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। एकदम गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल लेवल की जॉब है। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट है। किस तरह से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वीडियो में हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है जॉब इंस्ट्रक्टर, आपने यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखेंगे, बहुत चैनल देखेंगे, वहाँ फर्जी वैकेंसी बता दी जाती है केवल व्यू के लिए। लेकिन जॉब इंस्ट्रक्टर पर बेशक व्यू कम है, ठीक है, आपको वीडियो के नीचे व्यू कम देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जो भी वैकेंसी मिलेगी एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। ठीक है, बाकी रिस्पांस आपका है कि आप किस तरह से रिस्पांस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, जिससे हमें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लें कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। फ्रेंड, की जो वैकेंसी है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की रिक्रूटमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया है। इसके जो फॉर्म है वो 5 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, डिले हो गया था। ठीक है, 4 अप्रैल टाइम है अभी आपके पास फॉर्म फिल करने का। 4 अप्रैल शाम 5 बजे तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। MTS की रिक्रूटमेंट है। टोटल वैकेंसी 8 है। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग एक PWD वैकेंसी है, बाकी ब्लाइंडिंग एंड लो विजन एक एक्स सर्विसमैन। एज लिमिट 18 से 25 साल है। 25 साल के बाद इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर रूल। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पे लेवल भी दिया गया 18,000 से लेकर के 56,900 और 7th CPC के आधारित। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है, 10th आपने कर रखा है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन 12th है। ये डिज़ायरेबल है, लेकिन मेन क्वालिफिकेशन आपकी 10th है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप डेफिनेटली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की लिंक और इस PDF की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसमें सिलेबस भी दिया है कि 10th लेवल का एग्जाम रहेगा आपका, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे में 2 घंटे का पेपर आपका रहेगा। जनरल इंटेलिजेंट में आपके कितने कितने क्वेश्चन किस मार्क के रहेंगे। ठीक है, 1 नेगेटिव मार्किंग, एवरी रॉन्ग क्वेश्चन पर 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस जिसमें 75 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आगे थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें जब भी आप फॉर्म फिल करें, बाकी एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिएगा बताते हैं आपको कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है। फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स डिटेल दी गई कि आपको इंस्ट्रक्शंस क्या है फॉर्म फिल करने के। ठीक है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन अपना। तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी देनी है। यहाँ से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे और उसके बाद रजिस्टर करना होगा। पासवर्ड आप जो बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। कम से कम 8 से 12 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आप कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है एंड मे लॉग इन बिलो नाउ। आपके पास जो अभी ईमेल आपने बनाया था वो ईमेल, और यहाँ से आपको जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको डालने के बाद यहाँ से सीधा आपको लॉगिन करना है। अगर लॉगिन नहीं होता है तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ईमेल पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी प्राइमरी डिटेल कंप्लीट करनी होगी। 10th की मार्कशीट में जो भी नेम है आपका वो नेम यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करेंगे और अपना चेंज नेम, न्यू नेम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर चेंज नहीं किया है तो सिंपली आपको नो पर रहने देना है। यहाँ से आप अपने फादर जी का नेम लिखेंगे। यहाँ से आप अपनी मदर का नाम लिखेंगी। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है। जैसे मान लीजिएगा किसी की जन्मतिथि है 10 और अप्रैल, ठीक है, डैश 1998 या 2000, जिस जैसे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो इस फॉर्मेट में आपको मेंशन करनी होगी। ठीक है,
आपकी एज यहाँ पर निकल कर आ जाती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको डेट प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपका जन्म हुआ है वो आपको बताना होगा। सिटीजन इंडियन ही रहने देना है आपको। थोड़ा सा नीचे और आना है, यहाँ से आपका जेंडर क्या है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद बोला गया है क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो यस करना है, अगर है नहीं है तो सिंपली नो करना है, अगर है तो आगे आपको इसके डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक रहने देना है। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी। तो EWS, अनरिजर्व, OBC, SC, ST। तो यहाँ से मैं आपको रिजर्व कैटेगरी का फॉर्म फिल करके बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर बताना होगा, जो भी आपका, क्योंकि जब भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी को लेते हैं तो आपको अपना रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना होगा। तो यहाँ से आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। इशूइंग अथॉरिटी किन के द्वारा, तहसीलदार, SDM, ADM, DM किन के द्वारा इशू हुआ है सर्टिफिकेट वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। किस डेट में इशू हुआ है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार ऑप्शनल, ठीक है, ये ऑप्शनल है। आधार नंबर देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस करेंगे और आपने अपनी सर्विस की लेंथ बतानी है, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बोला गया कि आर यू रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट या ऑटोनोमस या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली आपको नो रहने देना है। अगर करेंगे है तो यहाँ से आपको ज्वाइनिंग डेट बतानी होगी। क्या आप CSIR के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे और उसके बाद आपको डिटेल देनी होगी, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा। क्या आप एब्रॉड में स्टे करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर करते हैं तो आपको कंट्री का नाम देना होगा, नहीं है तो सिंपली नो करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एड्रेस बताना होगा, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ से आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अपने हाउस नंबर या अपने गांव का नाम, पोस्ट, तहसील क्या है, सिटी आपकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है। यहाँ से आप अपनी स्टेट का नाम बताएंगे, क्या आपकी स्टेट है, और यहाँ से आपको पिन कोड बताना होगा। अगर आपका ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर सभी एड्रेस आपका पेस्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो उस पर टिक नहीं करना है और आपको दोनों एड्रेस अलग अलग फिल करने होंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आना है। आने के बाद यहाँ से आपको एक सेकेंडरी ईमेल आईडी देनी होगी कोई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। अगर आपका कोई रिलेटिव CSIR में एम्प्लॉय है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना है आपको और सबमिट कर देना है। यहाँ से आप अपनी जो भी अभी आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल की थी, व्यू पर क्लिक करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल को कंप्लीट चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको पोस्ट टाइप सेलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सीधा आप मल्टीटास्किंग के लिए, स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट कोड आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आते हैं कि आपको सबसे पहले एजुकेशन एम्प्लॉय डिटेल कंप्लीट करनी है, उसके बाद पेमेंट करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें कि आपको अपनी डिटेल सही से कंप्लीट करनी होगी। तो एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल को कंप्लीट करना होगा, तो क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अपनी एजुकेशन डिटेल कंप्लीट करनी होगी आपको। एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको 10th की डिटेल कंप्लीट करनी होगी कि आपने जो 10th है वो कहाँ से कंप्लीट किया हुआ है। तो आप अपने स्टेट का नाम बताएंगे। अगर आपने CBSE, ICSE, NIUC से किया है तो वो अपनी डिटेल आपको देनी है। अगर बोर्ड का नाम इसमें नहीं आ रहा है तो अदर पर क्लिक करके आप बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। तो मेरी कंडीशन में मेरा उत्तर प्रदेश से कंप्लीट हुआ है तो मैं UP करूँगा सिलेक्ट। यहाँ से आपको सब्जेक्ट बताने कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके 10th में थे। यहाँ से आपको परसेंटेज बतानी है, कितनी परसेंटेज आपकी थी। आपको यहाँ बताना है कि किस साल आपने पास आउट किया हुआ है, वो डेट आपको बतानी है जो कि आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा। उसके बाद यहाँ से बताया गया है रिमार्क में कि फर्स्ट, सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास विद डिक्टेशन है या यूनिवर्सिटी टॉप एक्सेट्रा, जो कुछ भी है वो आपको बतानी होगी। यहाँ से आपको मोड ऑफ स्टडी रेगुलर थी, डिस्टेंस थी, क्या थी वो आपको बतानी होगी। और यहाँ से आपको अपने 10th की मार्कशीट को अपलोड करना होगा। तो ये आपको 10th की डिटेल कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वैकेंसी 10th लेवल की है। आप अपनी 12th की डिटेल देना चाहते हो तो 12th की डिटेल भी आप इस तरह से यहाँ से दे सकते हैं। सब्जेक्ट बताएंगे, कितनी परसेंटेज है वो यहाँ पर आप लोगों को बतानी होगी। उसके बाद किस साल आपने पास किया है अपना 12th वो बताना होगा। रीमार्क्स में आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है वो बतानी होगी। उसके बाद यहाँ से रेगुलर थी, डिस्टेंस या अदर, और उसके बाद 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है चूज़ फाइल पर क्लिक करके। तो आप
अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की डिटेल दे सकते हैं, पीजी है तो पीजी डिटेल दे सकते हैं, उसके बाद कोई अदर क्वालिफिकेशन आपने जैसे कोई डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रखा है तो वो भी डिटेल दे सकते हैं। नहीं तो सिंपली आप 10th की डिटेल देकर के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 10th लेवल की ही वैकेंसी है। ठीक है, तो ये सभी डिटेल आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस ऐड रो पर क्लिक करके आप एक्सपीरियंस यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपकी मेरी एजुकेशन डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से अब आपको अपना ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको क्लिक करना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी वेस्ट बंगाल। उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन पे जो है ये टिक हो जाता है। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, इसमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी एमटीएस वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आपको मेंशन करना होगा। तो आप व्यू पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। एप्लीकेंट का नाम, आपको अपना नेम लिखना होगा। यहाँ से आपने अभी जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर लिखना होगा और रिमार्क आप इसको दे सकते हैं या तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ से आपको एंटर योर डिटेल, रिमीटर नेम देना है। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ से आपको अपनी ईमेल देनी है जो आपने अभी दिया था। यहाँ से इस बॉक्स पर आपको टिक करना होगा। यहाँ से ये सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ से ये भी कंप्लीट टिक हो चुका है। यहाँ से आपने अभी जो डिटेल दी थी वो सारी डिटेल आ जाती है और आप अभी अपना 500 रुपये का पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपको नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक चार्ज 11 रुपये 80 पैसे यहाँ पर लगेगा। यहाँ से आप करेंगे इंटरनेट बैंकिंग से तो 70 रुपये 7 पैसे। स्टेट बैंक का कोई एटीएम डेबिट कार्ड है तो आप उसकी सहायता से कर सकते हैं, यहाँ कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, अगर कोई अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो उससे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो लमसम आपका 13 रुपये की फीस यहाँ लगेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ब्रांच में जाकर करना चाहते हो तो 59 रुपये की बैंक चार्ज लगेगा। अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हो तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ से कोई अदर बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको करके बता देता हूँ। तो क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद यहाँ से आप अपनी नेम ऑफ कार्ड, आपके कार्ड पर आपका क्या नाम है वो लिखना है, कार्ड का नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, सीवीवी नंबर क्या है, वो सभी कुछ डालने के बाद यहाँ से आपको पे करना है और पे करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पेमेंट कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से आप अपना जो पेमेंट है उसको इस तरह से सबमिटेड लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपको कंप्लीट या सबमिटेड लिखकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जब ये कंप्लीट हो लिखकर आ जाएगा, सबमिटेड लिखकर आ जाएगा, अब आपको यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। ठीक है, जब आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो उसकी जो रिसिप्ट होगी, ठीक है, पेमेंट की रिसिप्ट, ठीक है, पीडीएफ, उसको डाउनलोड कर लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो क्लिक हेयर पर आपको डॉक्यूमेंट, पेमेंट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके कम से कम 100 KB से नीचे, मतलब 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। 50 KB से ज़्यादा का आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, चूज़ फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ से आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आपने नेम चेंज किया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, अगर आपने नेम चेंज किया है तो न्यू नेम देना है, अगर चेंज किया है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट हैं, जो जो आपने फिल किया है, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। जैसे मान लीजिएगा कोई बच्चे ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है तो उसको ये ब्लैंक छोड़ देना है। अब जैसे आप एक्स सर्विसमैन नहीं थे तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है, अगर थे तो अपनी डिटेल उसको देनी होगी, जैसे सर्टिफिकेट, फुल डिस्चार्ज बुक। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप नहीं है, अगर थे यस किया हुआ तो उसका डॉक्यूमेंट आपको देना है, नहीं थे तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। एक्नॉलेजमेंट फीस, ठीक है, यहाँ से जो पेमेंट वाला मैंने ऑप्शन अभी बताया था कि पेमेंट करने के बाद आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, वो पीडीएफ आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर एक यूटीआर नंबर यानी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, वो यहाँ पर लिखना होगा यूटीआर में। ठीक है, ये लिखने के बाद
जिस डेट में आप ट्रांजैक्शन करेंगे, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको जो मिलेगी, सॉरी पेमेंट स्लिप आपको जो मिलेगी, पेमेंट स्लिप पर एक डेट भी लिखी होगी, वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी होगी। उसके बाद अगर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स पर आपको टिक करना है और यहाँ से सबमिट पर क्लिक करना होगा। जब आपका पेमेंट और फॉर्म जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि ये सबमिटेड लिख कर आ जाएगा, पेमेंट यहाँ पर डन लिख कर आ जाएगा, आपने अभी जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वहाँ पर सबमिटेड लिख कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप अपना फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं तो सभी कुछ कंप्लीट होकर आ जाता है। अब यहाँ से आपको प्रिंट एंड व्यू पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से प्रिंट एंड व्यू पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो फॉर्म है वो इस तरह से ओपन हो जाता है। तो आपको इस तरह से अपने जो फॉर्म है उसको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, सिंपल सा प्रोसेस है इसका फॉर्म कंप्लीट करने का, फॉर्म भरने का लिंक और इसकी जो पीडीएफ है, इसका एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। 4 अप्रैल से पहले पहले आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लें। फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि आपको अब कोई डाउट नहीं होता होगा। अगर इसके अलावा भी कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फ्रेंड जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। ऑल पर क्लिक जरूर कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताएं और एक बार जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक और किस वैकेंसी की वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको फॉर्म फिल करके बताऊं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बताया करें कमेंट में कि आप किस वैकेंसी की तलाश में हैं, किस वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं, जहां पर आपको से गलती ना हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं जिससे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।